नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। देश प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध की वारदातें रुकी नहीं हैं। रेप, हत्या के केस सामने आते ही जा रहे हैं और इनमें सबसे भयावह होता है प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। ऐसे मामले केवल महानगरों में ही नहीं, छोटे जिलों से खूब सुनने को मिलते हैं। बात कर रहे हैं रीवा जिले की, जहां जिले के अतरेला थाना से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। अतरेला थाने के बिठौहा में ननिहाल आई युवती की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। शाम के 5 बज रहे थे, चारों तरफ चहल पहल थी। तभी एक बड़ी विभत्स घटना ने पुलिस को झकझोर कर रख दिया। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र की निवासी 19 वर्षीय युवती कल्पना वर्मा अपने ननिहाल अतरेला आई हुई थी और रोज की तरह अपने घर से कुछ ही दूरी पर अपनी बहन के साथ टहल रही थी। तभी गांव का ही युवक रमाशंकर वर्मा उम्र 20 वर्ष कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा और लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़के ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर हमला कर दिया, जिससे लड़की अचेत होकर वहीं पर गिर गई। उसकी बहन डरकर भाग गई। भागकर बहन ने परिजनों को सूचना दी, लेकिन जब तक परिजन कुछ कर पाते, युवक ने लड़की पर कई बार कुल्हाड़ी से हमला करके उसकी गर्दन काटकर हत्या कर दी और भाग निकला। घटना की सूचना आग की तरह फैल गई और मृतका के परिजन सहित परिचित मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने की मांग करने लगे। सूचना पर पहुंची अतरेला पुलिस ने स्थिति को गंभीर देखकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया, जिससे पुलिस अधीक्षक ने तत्काल ही एसडीओपी डीपी सिंह सहित जवा पनवार थाना प्रभारियों को दलबल के साथ मौके पर पहुंचने का निर्देश दे दिया। सूचना पाते ही अतिरिक्त पुलिस पहुंच गई और मोर्चा संभाला। लगभग 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस परिजनों को राजी कर पाई कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ लिया जाएगा। तब जाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भेजा गया। जानकारी के मुताबिक युवती और आरोपी की बात होती थी। आरोपी द्वारा युवती पर प्रेम प्रसंग का दबाव बनाया जा रहा था। जब युवती ने इसका विरोध किया तो आक्रोश में युवक ने युवती पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही शुरू की और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी से पूछताछ में आरोपी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उसके द्वारा किए गए अपराध का उसको कोई भी पछतावा नहीं है। तुम और तुम्हारी बहन बाहर गई थी? हाँ। फिर? वो टांगा ले रहा। हाँ, पहले से लुका था? ठहर रहा, टांगा ले रहा। हाँ, फिर मारी सॉरी किसको? उसी को, मतलब आपकी बहन को? हाँ। फिर आप क्या किए? हम भाग गए। आपके ऊपर भी प्रहार करने की कोशिश कर रहा था, मारने के लिए? कर रहा था। भाग गए। फिर? चुप फिर घर आए आप? किसको बताया आपने? बताओ बेटा, रो नहीं। बता दे। बताओ। बता दे, पूछा था, बताओ जल्दी से। बताओ बिट्टी, बताओ। बता देख जा संगे सब जन गए देखा। क्या बताए हैं आगे किसको बताए हो आप? फिर बताए किसको? रूबी को। हाँ। फिर रूबी और फिर सब आपके घर वाले गए वहाँ पे? हाँ। देखे? हाँ। तब तक वो भाग गया था कि था वहाँ पे? एक बच्ची का जो करीब 17 साल की उम्र की है, उसका एक उसके पड़ोसी ने कत्ल कर दिया है। एक गंभीर घटना थी, हत्या की गंभीर घटना हमेशा ही गंभीर घटना होती है। उसी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। आरोपी की गिरफ्तारी के भरपूर प्रयास हो रहे हैं और उम्मीद है कि हम आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे और उसको गंभीर से गंभीर सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। जिले में बढ़ रहे अपराध इस बात का संकेत है कि अपराध कितने तेजी से और किस हद तक बढ़ रहे हैं। प्रेम प्रसंग में हो रही हत्या की खबरें सुनकर यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर युवा पीढ़ी को क्या हो रहा है? क्या क्रोधावेश में इंसान खुद पर काबू नहीं रख पाता कि मानसिक दुर्बलता की वजह से किसी की हत्या करना आसान हो जाता है और फिर पछतावा भी ना हो? बेशक इसमें जागरूकता की भी कमी हो सकती है। अतरेला में भी कुछ ऐसा ही हुआ। प्रेम प्रसंग, विरोध और फिर